तो बहुत से बंदे मुझे बोल रहे थे कि भाई तुम ट्रिक्स एंड ट्रिप्स पर वीडियो लाओ, क्योंकि तुम्हारी तो भाई हर गोली कनेक्ट हो जाती है और हमारी नहीं होती है। तुम M590 भी बढ़िया चलाते हो, हमारी क्यों नहीं होती? तो वो सारी चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग समझना और सीधा आओ बढ़ते हैं मैच की तरफ। तो दोस्तों पहली बात आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि मेरी स्नाइपर की गोली पहले हर BSK की क्यों कनेक्ट होती है। तो इसका पहला रीज़न है कि मैं एक समय पे पहले स्नाइपर रह चुका हूँ। मतलब पहले के समय में मैं डबल स्नाइपर चलाया करता था, मेन चीज़ इसलिए मेरी कभी भी मिस नहीं होती है। मतलब कभी भी नहीं, मतलब मिस तो मेरी भी होती है, हैकर थोड़ा ना मिस नहीं होती है, पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों मैं ना देखो डबल स्नाइपर की भी प्रैक्टिस करता हूँ और शॉट की भी प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे दोस्तों मैं खेलता रहता हूँ भाई ये सोलो टूर्नामेंट, तो मैं भाई स्नाइपर की स्किल लगा के स्नाइपर भी चलाता हूँ और रसिंग भी खेलता हूँ। तो मेरा दोनों में मेंटेन रहता है, जिससे मैं स्नाइपर भी चला पाता हूँ और रसिंग भी कर पाता हूँ, जिससे मैं भाई स्नाइपर से भी प्रॉफिट कर सकता हूँ, रसिंग से भी। पर बहुत से बंदे सोचते होंगे भाई हम तो स्नाइपर हमें आती नहीं है, तो हम भाई रसिंग में मतलब परफेक्ट कैसे बने रसिंग में? तो भाई पर दोनों मेंटेन रहना चाहिए। अगर तुम दोनों में मेंटेन रहोगे तो बहुत ईजी रहता है। एक में मेंटेन रहना कुछ बड़ी बात नहीं होती, नहीं तो कोई तुमको स्नाइपर पेल जाएगा। तो दोनों में मेंटर रहो, मतलब स्नाइपर में भी प्रैक्टिस करो ट्रेनिंग में, और भाई M590 को ये भी ट्रिक बता दूंगा। पहले तो भाई देखो ये जो AWM है इसकी खूब प्रैक्टिस करा करो ट्रेनिंग में, और भाई यहाँ पर सोलो टूर्नामेंट में भी चलाया करो, जब जाके तुमको अच्छी खासी चलाना आएगी। नहीं तो भाई ऐसे देखने में बहुत ईजी लगता है, वरना भाई चलाना बहुत मुश्किल होता है। वो सिर्फ जो चलाता है वो बंदा ही समझ सकता है। तो आप लोग तो इतना समझ गए होगे स्नाइपर क्यों तुम्हारे भाई की इतनी ज़्यादा कनेक्ट होती है, पहला रीज़न। ओके, दूसरी बात बताना चाहूँगा कि तुम मेरी तरह पटाखा कैसे चला सकते हो। वैसे ये पुरानी वीडियो में IIT पे डाल चुका हूँ, मतलब पर मैं तुम लोग को ट्रिक्स बताने के लिए ये वीडियो वापस से दिखा रहा हूँ। तो आप लोग मेरी तरह ऐसे फास्ट लोड और फास्ट बॉल कैसे डाल सकते हो? तो देखो इसमें भी भाई बहुत ट्रेनिंग करना पड़ती है, 2-2 3-3 घंटे भाई मस्त ट्रेनिंग करो। वहाँ पर भाई मारो बंदों को, 100 किल करो, और 200 जितना भी खेलो पर 4-5 मतलब 2-3 घंटे तो भाई ट्रेनिंग में दो, जब जाके तुम्हारी पटाखे की एक्यूरेसी बनेगी और रिलोड करना सीखोगे फास्ट, मेन चीज़। और दूसरी बात बताता हूँ कि भाई तुम मतलब कितने फिंगर हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर तुम M590 चला रहे हो, अगर तुम 2 फिंगर खेलते हो तो तुम फास्ट लोड नहीं कर पाओगे, और सामने वाला 3 या 4 फिंगर है तो वो तुमसे फास्ट लोड करके चल जाएगा। क्योंकि भाई मैं भी 3 खेलता हूँ, मतलब 3 फिंगर प्लेयर हूँ, तो मैं फास्ट लोड करता हूँ, बॉल डालता हूँ, जिससे मैं एक गोली एक बॉल खेल पाता हूँ। वरना तुम 2 फिंगर हो तो तुम रिलोड करते रह जाओगे, उतनी फास्ट बॉल नहीं डाल पाओगे। मतलब ऐसी फास्ट फास्ट मूवमेंट चाहिए रहती है, मतलब पटाखे में भी। तो वो मैटर वो भी करता है कि कितने फिंगर हो। अगर तुम ज़्यादा फिंगर हो तो स्नैपर भी अच्छी चला पाओगे, स्यूज कर पाओगे फटाफट, और रसिंग में भी तुमको ईजी रहेगा ये पटाखा जैसी गन चलाने में, और बहुत हेल्प करता है भाई। मतलब तुम कितने फिंगर हो ये भी बहुत मैटर करता है गेम में। ये नहीं है कि तुम 2 फिंगर हो और भाई तुम सोचो हम स्नाइपर भी चला लेंगे रसिंग भी कर लेंगे, तो वो मुश्किल हो जाएगा भाई। क्योंकि देखो 2 फिंगर में तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, 3 फिंगर या 4 फिंगर रहोगे तो तुमको बहुत फायदा होगा, तुम फास्ट फास्ट दबा पाओगे, तो तुम्हारा सामने वाले से बहुत तेज रिप्लेसेशन रहेगा। मतलब सामने वाला कुछ कर ही नहीं पाएगा, उससे पहले तुम भाई फट फट बॉल डाल के कब मार दोगे बंदे को पता नहीं चलेगा। तो तुम लोग समझ गए कि भाई मतलब कितना मैटर करता है कि तुम कितने फिंगर हो, और मेन चीज़ तुम में कितना एक्सपीरियंस है। अब माना तुम 3 फिंगर हो पर तुमको घंटा एक्सपीरियंस नहीं है टूर्नामेंट का, तो भाई पहले तो अगर तुम न्यू प्लेयर हो तो भाई पहले टूर्नामेंट में बंदों का गेम प्ले वगैरह देखो कि वो किस टाइप में खेलते हैं, तो थोड़ा उस तरीके से तुम समझो, फिर उस तरीके से थोड़ा बहुत खेलो। मतलब बंदों को भी देखो वो किस तरीके से खेलते हैं, मतलब क्या भाई ट्रिक्स लगाते हैं, कैसे बंदे को मारते हैं, कब पीछे जाते हैं कैसे, मतलब तो थोड़ा उससे भी आपको IQ मिलेगा कि भाई कब लॉन्चर मार के कैसे घुसना है, कैसे कैसे करना है। मतलब सबका प्ले करने का स्टाइल अलग रहता है। जैसे भाई मैं खेलता हूँ क्या, एक BSK मारता हूँ और भाई सीधा घुस जाता हूँ, पटाखा मारता हूँ। अब कुछ लोग चलाते हैं भाई वुड पेकर और ट्रोगन, ऐसी गन चलाते हैं, भाई सबका अलग अलग रहता है, समझ रहे हो मतलब। तो भाई अगर तुम पटाखे के साथ तो भाई तुम BSK चलाओ या AWM, इससे क्या रहेगा, अगर तुम भाई एक भी BSK मार देते हो या एक भी AWM, तो तुम सीधा बंदे के मुंह पे जाओगे और उसको घुस के मार सकते हो। क्योंकि भाई एक AWM 150 का डैमेज देती है और पटाखा 100 में, मतलब भाई बंदा 2 गोली में ख़त्म हो जाएगा। तो भाई ये कॉम्बिनेशन तुमको करना है मेरी तरह BSK और पटाखा का, तभी भाई तुम मतलब तुमको बहुत फ़ायदा होगा। वरना वुड पेकर जैसी गन से तो वो तुम्हारी मर्जी है। वरना मतलब मैं अपनी तरीके से बता रहा हूँ, ये 2 गन बहुत बेस्ट रहती हैं। एक BSK मारो और तुरंत घुस जाओ, मतलब ये भी बहुत फ़ायदा करेगा तुमको। और मेन चीज़ तो तुम लोग समझ ही गए हो, खूब ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करो भाई। ऐसे तो होता नहीं है कि कोई ट्रिक्स बता दे और तुम वैसी मतलब मारने लगो, ऐसा नहीं होता कभी भी।
इतना ही याद रखो कि भाई मेहनत बहुत करना पड़ती है। मतलब भाई देखो 2-2 3-3 घंटे ट्रेनिंग खेलो, वहाँ पर भाई अच्छी पटाखा चलाओ मस्त भाई। मतलब तुम 2 फिंगर हो तो 3 फिंगर में करो प्रैक्टिस, ताकि तुम सामने वाले से और फास्ट चला सको, ताकि सामने वाले को और मार सको। और भाई सब चीज़ में एक्यूरेसी बनाना पड़ती है भाई। ये नहीं है कि भाई वो बंदे यूट्यूब पे ज्ञान दे देते हैं। भाई मैं तुमको सच्चाई बताऊँगा, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि भाई उन लोगों की तरह कि भाई तुम ऐसे मार लोगे वैसे, क्योंकि मुझे पता है भाई रियलिटी कि तुम कितना फिंगर खेलते हो क्या करते हो वो सब मैटर करता है ना। ये थोड़ी ना है कि भाई बंदे ज्ञान दे देते हैं ईजी है, भाई बहुत मैटर करता है। अब तुम 2 फिंगर हो, वो भाई कब मार के चल रहा है, उसकी बॉल की स्पीड ज़्यादा रहेगी, उसकी स्नैपर की शूटिंग ज़्यादा रहती है। स्नैपर को तुम लोग देखते हो ना, वो मारते हैं 1 सेकंड में 2 गोली, भाई वो रहते हैं 4 फिंगर, और तुम 2 फिंगर रहते हैं कुछ बंदे, वो के भाई वो सीधा बराबरी करते हैं 4 फिंगर से। अब वो भाई उसकी 4 उंगली चल रही हैं, वहाँ पर तुम 2 चला रहे हो, कुछ 3 चला रहे हो, तो भाई मतलब बहुत चीज़ें मैटर करती हैं गेम में, समझ रहे हो। मतलब इन सबको भी तुम थोड़ा भाई नोटिस वगैरह करो, और थोड़ा प्रैक्टिस करना पटाखे में, जब जाके तुम्हारी खतरनाक पटाखा हो जाएगी दोस्तों। बस इतना ही बताना चाहूँगा।